साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सेवन इंडिया न्यूज। मैं राजेश शर्मा। इस समय चूंकि जंतर मंतर को अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पूरा दिल्ली का इस समय होट बना हुआ है और पूरे देश की जो छात्र शक्ति है उसे इंतजार है कि सरकार कब ऐसा कानून बनाए कि छात्रों की जो छात्र परीक्षा की तैयारियां करते हैं उनके पेपर लीक ना हो। इस बात को लेकर छात्रों में दुख भी है और वे छात्र सबसे ज्यादा उग्र हैं इस समय जो 2014 से लगातार बीजेपी के साथ थे, वो मोदी जी की नीतियों के साथ थे। लेकिन जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक से कहीं ना कहीं वो छात्र बहुत दुखी हैं और वो सरकार को लेकर बहुत परेशान है। जंतर मंतर पे वो लोग बैठते हैं, फिर वहां सोनम वांगचुक भी बैठते हैं, लगातार वो अनशन करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता कि यहाँ छात्र बैठे हैं, छात्र परेशान हैं, छात्र दुखी हैं। कोई प्रतिनिधिमंडल ऐसा छात्रों से बात नहीं करता कि छात्रों को कहा जाए, उन्हें यह आश्वासन दिया जाए आज के बाद में उन्हें आमरण अनशन नहीं करना पड़ेगा, पेपर लीक आज के बाद नहीं होंगे। सरकार इंतजार करती रही कि कब छात्र बड़ा आंदोलन करें। धीरे 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 छात्रों का गुस्सा उबलता गया और बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जब छात्रों को लगा कि अब उनकी सरकार सुनने वाले नहीं है, तभी छात्र इकट्ठा होकर जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करते हैं। उन्हें पता है कि मानसून सत्र की शुरुआत है, आज मानसून सत्र का पहला दिन है, तभी छात्रों का सैलाब जुलूस के साथ में संसद की ओर जाता है। छात्र पिटते भी हैं, छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं, लेकिन एक बयान सरकार की ओर से यह नहीं आया कि छात्र हमारे हैं, छात्र इस देश की रीढ़ है और छात्र इस देश का भविष्य है। छात्र को यह आश्वासन नहीं दिया गया कि आप उग्र ना हो, हम लोकसभा में तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर कोई ऐसा कानून बनाते हैं। छात्रों की पिटाई हुई, लगातार मुकदमे दर्ज हुए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रही, आपस में टकराव हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाते हैं अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ में, उन्हें लगता है कि सरकार सुनती नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां जाते हैं, तमाम विपक्षी दलों के लोग इसके समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों के लोग प्रधानमंत्री आवास के पास जाते हैं तो हड़कंप मचता है, पूरी मशीनरी एकदम खड़ी हो जाती है, तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ उनकी सुरक्षा में चूक है, यहाँ सब लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसा डिसीजन नहीं किया गया, कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया जिससे छात्रों को आश्वासन मिले, छात्र शांत हो जाए। कल शाम तक लगातार छात्र उग्र रहे, रात भी जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव रहा, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां भेज दिया गया। एक तरफ छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, पूरे देश भर के छात्र, जब आंदोलन तेज होता है तो तमाम छात्र इस समय इकट्ठे होते हैं और जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। हालांकि रात में सोनम वांगचुक एक बयान देते हैं, वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में होते हैं, उन्हें चिंता होती है कि छात्रों के खिलाफ कहीं और मुकदमे दर्ज ना हो जाए, कहीं छात्रों का भविष्य और खराब ना हो जाए। वो एक वीडियो जारी करते हैं और वीडियो में अपनी एक शर्त रखते हैं कि अगर भारत सरकार उन्हें विश्वास दिलाए कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा, इस पूरे मूवमेंट में जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन छात्रों के तमाम मुकदमे वापस होंगे। क्या कहते हैं सोनम वांगचुक, एक बार सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील
कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। दूसरी ओर देर रात भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लोगों को यह उम्मीद होती है कि हो सकता है कि कोई बड़ा डिसीजन सरकार की ओर से जेपी नड्डा रखते हैं, लेकिन जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 10 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कांग्रेस और विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है उन सरकारों में होने वाले पेपर लीक को गिनाते हैं। वो झारखंड की बात करते हैं, वो पंजाब की बात करते हैं, वो कर्नाटक की बात करते हैं, वो तेलंगाना की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। उन तमाम राज्यों के नाम गिनाते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल दलों के नाम गिनाते हैं जिन जिन राज्यों में जिन सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। फिर कहते भी हैं कि बीजेपी तैयार है, तमाम विपक्षी दल के लोग लोकसभा में आए। लोकसभा एक बड़ी महापंचायत है जहां बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं और हम एक ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार हैं ताकि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके। जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में जेएसी में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहाँ पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज का पेपर लीक हुआ और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और सीपीआई की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में बीएड के कोर्स पेपर में वहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। वहाँ भी उस समय विपक्ष की सरकार थी। इससे पहले कल दिन में लोकसभा में क्या बोले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सुनिए। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं युवाओं के लिए? आप बाहर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद राहुल गांधी एक बयान जारी करते हैं और उनका बयान होता है, वो कहते हैं कि छात्रों के मामले पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन दर्द ये है कि लगातार 3 सप्ताह से छात्र जंतर मंतर अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक बार उन छात्रों को आश्वासन नहीं दिया। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday.
नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल 7 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार।